नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्या हुआ जब हनुमान भक्त के घर को तोड़ने आई जेसीबी मशीन और फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, कौन है जो बजरंगबली की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी बजरंगबली का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान भक्त विजेंद्र भाटिया के कुछ ऐसे हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव में रहने वाले विजेंद्र कुमार जी की, जिन्होंने हमारे साथ हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना शेयर की है और बताया है कि कैसे उस दिन स्वयं हनुमान जी ने उनका घर टूटने से बचाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर कैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने भक्त का घर टूटने से बचाया। दोस्तों, हरियाणा के छोटे से गांव महेंद्रगढ़ में रहने वाले विजेंद्र कुमार जी हमें बताते हैं कि वो रोज सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। उसके बाद ही अपने दिनचर्या कामों की शुरुआत करते थे। विजेंद्र जी हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने ठीक अपने घर के सामने ही उनकी एक विशाल प्रतिमा को स्थापित कर दिया था और रोज सुबह वो वहां जाकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके आस पड़ोस के लोग भी वहां उनकी पूजा अर्चना करने आते थे। विजेंद्र जी बताते हैं कि मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं अपने प्रभु हनुमान जी के मंत्रों का जप करता था और महेंद्रगढ़ में ही मेरी साड़ियों की होलसेल की दुकान है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी पत्नी अंजू को दे दी थी। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। विजेंद्र जी बताते हैं कि बात सन 2001 की है, जब उनके घर पर सरकारी नोटिस आया। जब विजेंद्र जी ने वो नोटिस पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें जो लिखा था उसके बारे में विजेंद्र जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। विजेंद्र जी बताते हैं कि उनके मकान का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसे तोड़ने का नोटिस उन्हें बहुत पहले मिल चुका था। पर विजेंद्र जी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस बात को हल्के में जाने दिया और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जब विजेंद्र जी हनुमान मंदिर से पूजा करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पास बहुत भीड़ लगी हुई है और एक जेसीबी मशीन उनके घर के बाहर खड़ी है। ये देख विजेंद्र जी भीड़ के अंदर घुसते हुए अपने घर की ओर जाते हैं। वहां उनकी पत्नी और पुलिस के बीच बहस हो रही थी। ये सब देख विजेंद्र जी समझ जाते हैं कि पुलिस वाले जरूर मेरा मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। विजेंद्र जी पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें करते हैं कि वो उनका घर ना तोड़े, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी। जब विजेंद्र जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो वहां से निकलकर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के पास बैठ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे और कहते हैं, हे बजरंगबली, अगर आज आपने हमारी सहायता नहीं करी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनवाया है। विजेंद्र जी बताते हैं कि कुछ देर बाद वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उस समय वहां एक भारत सरकार की जीप आती है और वो उस मकान को तोड़ने से रोक देती है। ये देख विजेंद्र जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। विजेंद्र जी का मकान टूटने से बच गया। उसके बाद विजेंद्र जी और उनकी पत्नी की जान में जान आई। दरअसल दोस्तों, उस दिन गांव के किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने जान पहचान के विधायक को ये खबर दे दी थी कि मकान के ठीक सामने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। अगर किसी तरह से जेसीबी उस मकान को तोड़ने गई तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की प्रतिमा पर दरार आएगी और अगर किसी तरह हनुमान जी की प्रतिमा को कुछ भी हुआ तो गांव वाले तहलका मचा देंगे। हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में सुन विधायक भी डर गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी एक टीम को भेजा विजेंद्र जी के मकान को ना तोड़ने के लिए। और विजेंद्र जी बताते हैं कि उन्होंने अगले मंगलवार को ही हनुमान जी के नाम का पूरे गांव में भंडारा करवाया और हनुमान जी का दिल से शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, कहते हैं हनुमान जी अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने देते और इसका जीता जागता उदाहरण है विजेंद्र कुमार जी। इसलिए तो कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में चले ही आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।
जय बजरंगबली, जय श्री राम।